अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास ये आरसीसी की स्लैब है 30 फुट लंबी 30 फुट चौड़ी और 6 इंच जो है ना ये इसकी हाइट है। तो इसमें सीमेंट सैंड और बजरी जो है वो किस तरह निकालते हैं बिल्कुल इजी से तरीके से बताऊंगा। वाइट बोर्ड को देख के बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। ये 6 इंच को मैंने जो है फुटू में चेंज किया, 12 पे डिवाइड करके 12 पे तकसीम करके ये आ गया 0.5 फुट। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये सबसे पहले मेरे पास है रेशो जो है ये 1:4 की रेशो है। पहला जो 1 होता है ये सीमेंट होता है, 2 जो होता है ये सैंड होता है और 4 जो है ये एग्रीगेट होता है। इंजीनियरिंग ज़बान में इस रेशो को हम M15 की रेशो जो है ना M15 ग्रेड ये कंक्रीट बोलते हैं। अब आ जाते हैं टोटल रेशो। आपने क्या करना है, ये टोटल रेशो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन सब को प्लस कर लेना है और ये आ जाएगा 7। ये आगे मैंने फार्मूले में यूज़ करना है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ और इनटू हाइट। ये तीनों जो है लेंथ इसकी है 30, विड्थ जो है 30 और हाइट जो है 0.5 फुट। इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 450 आ जाएगा CFT। ये वेट मैंने लिखा हुआ है, ये गीला मटेरियल आएगा, ये खुश्क मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि खुश्क मटेरियल हमें चाहिए होता है दुकान से या मार्केट से मिलता ही खुश्क है, इसलिए हमको इसको ड्राई मटेरियल में चेंज करना पड़ता है। तो चलते हैं इसको ड्राई मटेरियल में चेंज करते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है मेरे पास ड्राई। तो इसको क्या करना है, वेट मटेरियल को 1.54 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1.54 जो है कांस्टेंट है। अगर इसका बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट एक लहदा वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। सिंपल सा आपको देसी तरीके से बताता हूँ कि ये कोई भी चीज़ है उसका 54% जो है ना ये ज़्यादा हो जाए तो ये खुश्क मटेरियल हो जाएगा। कोई भी आप सीमेंट सैंड बजरी तीनों चीज़ों को आप खुश्क को मिला लें तो वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे तो वो एक दूसरे में जकड़ जाएगा और बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास खुश्क मटेरियल अगर 693 फुट क्यूब है तो आप उसमें पानी डालें तो वो 450 जो है ना गीला होके रह जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने का ये एक फार्मूला है। सिर्फ आपने इसको छोटे से फार्मूले को ज़हन में रख लेना है और तीनों में यही यूज़ होगा और आपके पास क्वांटिटी निकल आएगी, बैग भी निकल आएंगे। तो ये आपने क्या करना है, ऊपर रखना है रेशो ऑफ सीमेंट। जैसे ये मैंने रख लिया 1 है, इधर 1 यूज़ हो रहा है, इधर 1 यूज़ किया। उसके बाद आ जाता है नीचे में टोटल रेशो ये वाला। तो टोटल रेशो इधर मैंने सम ऑफ रेशो किया था, ये है 7 और उसके बाद फार्मूले में आता है ड्राई मटेरियल, यानी ज़रब देना है, ड्राई मटेरियल से मल्टीप्लाई करना है तो 693। तो एक को तकसीम करना है 7 पे और 693 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 99 CFT फुट क्यूब, ये आ जाएगा सीमेंट। अब इसके हमने बैग निकालने हैं। तो बैग कैसे निकालेंगे, एक सीमेंट 1 सीमेंट बैग वॉल्यूम जो है इन फुट में कितना होता है 1.25 CFT। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग निकालने के लिए ये CFT इसको हम ऊपर रखेंगे और एक बैग के वॉल्यूम को नीचे रख के उस पर तकसीम कर देंगे तो ये आ गया 79.2। तो इसको हम हम कह सकते हैं कि 80 बैग जो है ना 80 बैग ये हमारे सीमेंट के इस छत में लगेंगे सीमेंट के। उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। सेम फार्मूला यही है, क्योंकि वाइट बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं जो है ना दोबारा नहीं लिखूँगा। तो आपने क्या करना है, रेशो ऑफ, जैसे इधर लिखा सीमेंट इसी तरह इधर लिख लेना रेशो ऑफ सैंड। उसके बाद सम ऑफ रेशो और ड्राई मटेरियल से सेम फार्मूला वही है। तो हमारे पास ये निकल आएगा 198 CFT, ये हमारे पास लगेगी सैंड। सीमेंट का 2 गुना जो है ना, क्योंकि इधर देखें इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, तो फिर सीमेंट 99 है तो ये आ गया 198 और इसका 2 गुना ये आ जाएगा हमारे पास। ये एक देसी तरीका बता रहा हूँ, अगर ये रेशो यूज़ हो तो
हमारे पास ये CFT आ जाएगा एग्रीगेट। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट वही फार्मूला, रेशियो ऑफ एग्रीगेट सम ऑफ रेशियो यानी टोटल रेशियो और मल्टीप्लाई ड्राई मटेरियल से, तो ये आ गया 396। अब ये हमने सारा हल कर लिया कि इतना हमारे पास जो है ना ये कंक्रीट आ गया, सीमेंट आ गया, एग्रीगेट आ गया। अब इसको एक चेक करने का एक फार्मूला है कि जैसे आप एक मिस्त्री हैं तो आपने ये सारा मटेरियल मंगवा लिया, बाद में आपको क्या पता ये सीमेंट जो है ना आपने 50 बैग मंगवाना था, आपने 80 बैग मंगवा लिया, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको चेक करने का एक फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे पेपर हम देने जाते थे तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता था, 10 नंबर का क्वेश्चन होता था। इसको चेक हम क्रॉस किस तरह करते थे, जैसे ये 693 है ना, तो ये तीनों चीज़ों को मिला के ये 99 जो है, इसको ये जो क्वांटिटी हमारी CFT निकली है सीमेंट की 99 ये वाला, उसके बाद आ गया सैंड की 198 और ये आ गया एग्रीगेट 396। इन तीनों को मिला के अगर ये आंसर आए 693 तो फिर तो आपका ये 10 नंबर भी मिल गए और मालिकों का अगर आप मटेरियल मंगवा रहे हैं तो वो भी सही आपने मंगवाया, आपका उस दिन पूरा आ जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में नहीं मिलती यहाँ पे ड्राई मटेरियल से, तो आपका ये सारा प्रोसेस गलत हुआ है। अब ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि तीनों को प्लस करने से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को अगर तो 693 आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर गलत आता है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आप मुझको बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ना लगी हो तो बिल्कुल ना कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।